हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज शुभम चौधरी फ्रॉम प्रसिद्ध विद्यापीठ धौली बस्ती। आज मैं आपको लेसन 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर का नाम जो है वो है एन सफारी, एन अफ्रीकन सफारी। ठीक, और चैप्टर पढ़ते हैं। हैव यू एवर बीन ऑन ए ट्रिप टू सी विल्ड एनिमल इन ए जंगल और ए गेम सेंचुरी? हाउ इज it different from the same animal in a zoo? Read on to find out the thrill of going on a safari. A safari मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ए सफारी हाउ इंटरेस्टिंग आर बी एक्चुअली गोइंग टू सी लायंस एंड टाइगर्स? आस्ट इज वेरी एक्साइटेड अमित। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या आप कभी किसी ट्रिप पे जानवरों को देखने के लिए किसी जंगल में गए हैं क्या? ठीक, सालों में कभी आप कभी जानवरों को देखने के लिए कभी किसी यात्रा पे गए हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि सभी समझ रहे हो ना, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये कहा जा रहा है कि आप कभी किसी जंगल में जानवरों को देखने के लिए कभी यात्रा पर गए हैं क्या? पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, यहाँ तक तो अधूरा चीज़ क्या कहा जा रहा है कि क्या यह चिड़ियाघर के जो जानवर होते हैं, क्या उनसे किस प्रकार के भिन्न होते हैं? ये चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवर कैद रहते हैं। ठीक, लेकिन जंगलों में क्या होते हैं, जानवर आज़ाद होते हैं। ठीक, और वहाँ सबके लिए अलाउ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे जगहों पे जाने के लिए कुछ सुरक्षित अलग से वैन होता है। ठीक है, तो उसमें सब लोग बैठ के जाते हैं। और जंगलों में क्या होता है, जंगलों में जो जानवर होते हैं वो कैद होते हैं और जिनको लोग बाहर से देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है आगे, एक सफारी मतलब क्वेश्चन पूछा रहा है, एक सफारी हाउ इंटरेस्टिंग मतलब कह रहा है कि रोमांचित। ठीक, तो ये कह रहा है कितना रोमांचित। तो आर वी एक्चुअली गोइंग टू सी लायन एंड टाइगर? हम लोग वास्तव में लायन और टाइगर को देखने जा रहे हैं। सच में हम लोग शेर और टाइगर को देखने जा रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत एक्साइटेड होकर अमित पूछता है। ठीक है, बहुत उत्तेजित होकर ये बहुत पूछता है। तो इधर से जवाब आता है, यस वी विल डेफिनेटली सी ए नंबर ऑफ विल्ड एनिमल सेड मिस्टर विल्सन हिज फादर। तो मिस्टर विल्सन जो होते हैं, जो अमित के फादर होते हैं, वो कहते हैं हाँ डेफिनेट निश्चित है कि हम लोग जंगली जानवरों को देखने जाएंगे, ऐसा वो अमित से कहते हैं। ठीक, तो अमित जो कहता है यहाँ से देखिए, अमित कहता है वाई डू नॉट यू फाइंड आउट द लिटिल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल you are most likely to see, you know, you can find out the internet, said his mother। मतलब इधर क्या कहा जा रहा है, अमित कहता है कि आप विभिन्न प्रकार की जानवरों के बारे में थोड़ा पता क्यों नहीं लगाते हैं, जिन्हें आप सबसे अधिक देखना चाहते हो या देख सकते हो। ठीक, आप इंटरनेट से पता लगाएं, वो अपनी ऐसा मम्मी से कहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इधर क्या होता है आगे, कम ऑन डैड लेट अस फाइंड आउट सेड अमित हीज पुल्ड हिज फादर टॉर्ड द कंप्यूटर। अब अमित होता है अपने पापा से क्या करता है, खींचते हुए उनके ले जाता है कंप्यूटर के पास, कहता है कि पापा चलो पता करते हैं ना, चलो पता करते हैं। ऐसा कहते हुए उनको कंप्यूटर के पास खींचते हुए ले जाता है, किनको, अपने पापा के पास, अपने पापा को। ठीक, मिस्टर विल्सन को। तो आगे क्या होता है, लिखा हुआ है, अमित एंड हिज डैड सेलेक्टेड द प्लेसेस दैट दे वांटेड टू विजिट एंड मेड नोट्स। यू विल आल्सो हैव ए मेक डायरी
एंट्री एवरी डे। ठीक, मेक श्योर योर मार्क सॉरी मेक श्योर यू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग यू विल बी नीडेड टेक with you and don't forget to add your diary to it. Remember his mother as finished cooking the dinner. अब देखिए क्या हुआ, इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि अमित उसके जो पिता थे उनको उन जगहों के बारे में जहाँ उनको जाना था उन जगहों को चयन करते हैं। ठीक है, तो अमित ऐसा कहता है अपने पिता से, अमित और उनके पिता ने उन्हें चयन किया जहाँ वो जाना चाहते थे और नोट बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपको प्रतिदिन डायरी रखनी होगी। इसके सुनिश्चित करें कि आपको वहाँ किस चीज़ को लेके जाना है। जैसे कि जब हम लोग जंगल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ साथ लेके जाते हैं ना, जो कि कहीं भी घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें ले जाते हैं जो कि हमारी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि एक डायरी लीजिए, उसमें जो चीज़ें होती हैं जो हमको ले जाना है उसको आप नोट कर लीजिए जिससे आप कोई चीज़ भूल ना पाएँ। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है इसमें क्या जा रहा है, मेक श्योर। ठीक, मेक श्योर योर मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग यूजली नीड टेक विथ यू एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड योर डायरी टू इट। ठीक, तो इसमें कह रहा है सुनिश्चित करने कि आप उन चीज़ों को एक सूची बनाएं। ठीक है, जिनको आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक, और उस डायरी में जो है उसको आप जोड़ लीजिए जो शायद आप ले जाना चाहते नहीं कोई चीज़ भूल जाए। ठीक, तो पूरे में क्या लिखा गया है, जो उनकी मम्मी थी वो खाना बना रही थी, वो ऐसा कहते हुए सबको याद दिलाती हैं और खाना ख़त्म करके वहाँ आ जाती हैं खाना पका के। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हेयर आर ए फ्यू पेज फॉर अमित डायरी विच ही रोट विल ही वॉस ऑन द सफारी। ये कहा जा रहा है कि जो अमित है वो अपनी कुछ पन्नों में, अपनी जो कॉपी था उसमें कुछ पन्ने में उसने सफारी के बारे में, जब सफारी को गया था तो कुछ उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 जून की बात है। दिस मॉर्निंग डैड टूक अस द आंटी येलो फ्लावर इंजेक्शन। एनीवन हु प्लान टू विजिट अफ्रीका हैज़ वी इंजेक्टेड फॉर इट। Many are still hurt from the job, but it has not lessened by excitement. जब एक्साइटमेंट में क्या होता है देखिए उत्तेजित होना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अमित कह रहा है 1 जून की बात है कि आज सुबह डैडी हम एक एंट फ्लेवर इंजेक्शन के लिए ले गए। ठीक है, डैडी उसको एक इंजेक्शन होता है उसको लगवाने के लिए ले गए। जो कोई भी अफ्रीका जाने के लिए योजना बनाता है तो वो वहाँ जाना पड़ता है, जो इंजेक्शन होता है उसे लगवाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब वो इंजेक्शन लगवाने के लिए गया वहाँ पे तो क्या हुआ, मेरी बाहें अभी भी जेब से दर्द कर रही थी, लेकिन इससे उसका जो उत्तेजना था वो कम नहीं हुआ। किसका, अमित का। ठीक, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो इसी मॉर्निंग उसी सुबह जो क्या हुआ, उसके जो डैडी थे अमित को वहाँ ले गए एक इंजेक्शन लगवाने। ठीक, येलो फ्लेवर का। तो जैसे कि क्या होता है जब कोई जंगल सवारी करने जाता है, जब सफारी में हम लोग जाते हैं तो अफ्रीका सफारी में, तो वहाँ एक इंजेक्शन लगवाना कंपलसरी होता है। तो वही जो इंजेक्शन था येलो फ्लेवर का, तो वही उसके आर्म में लगाया जाता है तो उसको क्या था, दर्द होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक्साइटमेंट होता अभी कम नहीं हुआ था। आगे देखिए क्या हुआ। टुमारो वी विल रीच केन्या। तो अगले दिन वह केन्या पहुंचा होगा। ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कल हम कन्या पहुंचेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग at the logged in the world famous Mesa। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक, टुमारो विल बी रीच केन्या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
to staying at the lodge in the world famous Maisa Mara National Reserve, which we were very lucky to get. God, Dad booked it well in advance. अब ये कहा जा रहा है जैसे कि कल हम केन्या पहुंचेंगे। मैं लॉर्ज में ठहरने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, ऐसा अमित कहता है। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध मसाई मारा नेशनल रिजर्व जिसे पाकर हम बहुत भाग्यशाली थे। अच्छा, पापा ने इसे बुकिंग पहले से ही करा ली थी। तो ऐसा अमित कहता है कि कल हम केन्या पहुंचेंगे। ठीक। और जिसे वो देखने के लिए बहुत उत्साहित है। और जो विश्व प्रसिद्ध जो वो है जिसमें वो रहने जा रहा है, ठीक, उसका नाम है मसाई मारा नेशनल रिजर्व। ठीक। पाकर बहुत खुश है, तो भाग्यशाली मना रहा है अपने आप को कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ और पापा ने इसकी जो बुकिंग थी इसको पहले करा ली थी। ठीक है। ये शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, एक मिनट। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं अब। 3 जून we arrived at the along yesterday. The native greeted as the carries of Jambu, which is the African means welcome. I saw a man of the Masai tribe wearing a dress of red cloth like a sari, but wore like a स्कर्ट और वारपेड लाइक ए सावर। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। कल हम लॉर्ज पहुंचे। मूल निवासी ने हमें जम्बो किनारे के साथ अभिवादन किया, जिसका अफ्रीका में अर्थ होता है स्वागत। मैंने मसाई जनजाति के एक आदमी को सारी की तरह लाल कपड़े की पोशाक पहने लेकिन स्कर्ट की तरह पहना या साड़ की तरह लपेटा हुआ देखा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है मसाई मसाई में अफ्रीकन मीन्स ऑफ द शेफर्ड एंड मारा मीन्स द प्लेस। कह रहा कि जो मसाई जो जहाँ है अफ्रीका में, वह मसाई जो होता है, मसाई मीन्स क्या होता है, चारावाह। ठीक है। और जो मायरा मीन्स क्या होता है, स्थान। ठीक। कह रहा है द मसाइज ऑलवेज वेयर रेड सो एज टू टावर ऑफ द इवल आई एंड द विल्ड एनिमल बिगिनिंग सेफर्ड। दे वेयर वेजिटेरियंस। दे लव ज्वेलरी एंड बोथ मैन एंड वोमेन वेयर क्लॉथेड वेड्स। ठीक, वेड्स। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, मसाई हमें बुरी नज़र और जंगली जानवरों से बचाने के लिए लाल रंग के कपड़े पहनाते हैं। चरवाहे होने के कारण वे शाकाहारी थे। उन्हें आभूषण बहुत पसंद हैं और स्त्री और पुरुष दोनों ही रंगीन मोतियों का धारण करते हैं। अफ्रीका में ऐसा ही होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द लार्ज वॉज इंटरेस्टिंग। There were the bunk bed. There were hand fashion all the around to keep the wild animal always as the lodge was deep inside the jungle. We had been avoid to use repellent. Wear soviet colored clothes which cover maximum part of our body and shirk the sleeping bed the before getting in to check for snacks and scorpions. अब इसको हिंदी समझते हैं क्या हुआ। कह रहा है कि लार्ज दिलचस्प था, जो लार्ज था बहुत ही दिलचस्प था। चारपाई थी, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए चारों ओर विशाल बाड़ थे, क्योंकि लार्ज जंगल के अंदर गहरा था। ठीक है। जो जंगल के अंदर बहुत
गहरे में ही जो लार्ज था वो था। सांपों और बिच्छू के जांच के लिए हमें एक क्या कहते हैं विषायक का उपयोग करते हैं। शांत जो रंग होते हैं, शांत रंग के जो कपड़े होते हैं पहनने की सलाह दी जाती है, वहाँ पे दी जाती थी, जो हमारे शरीर पर अधिकतम हिस्से पे ढके रहते हैं। और अंदर जाने के पहले हमारे स्लीपिंग बैग जो बैग होते हैं उन्हें हिलाते हैं, मतलब चेक करते हैं उसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देर वॉज नो इलेक्ट्रिक ओनली ऑयल लैम्प न पेट्रोल मैक्स लैंटर्स ऑल दीज गिवन एंड एयर्स फीलिंग टू बी विद द एनिमल इन द डार्कनेस। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जंगल में जहाँ गए थे तो वहाँ क्या था कि बिजली नहीं थी। वहाँ केवल जो तेल के लैंप होते हैं, पेट्रोल मैक्सिमम लैंटेन होते हैं, वही थे। इन सभी ने अंधेरे के जानवर होते हैं, ठीक है, उनके भय का एहसास दिया। जो वहाँ के जानवर थे वहाँ बिजली थी नहीं, ठीक, वहाँ जो लैंटेन था तो वो क्या था, तेल से चलता था। तो क्या था कि वहाँ का जो अंधेरा था वो वहाँ के जानवरों को उनको डर का एहसास दिलाया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं 4 जून। 4 जून क्या हुआ, यहाँ पढ़ते हैं। टुडे वी वेयर टेकन डीपर inside the jungle on the jungle jeep which had the glasses top and we were include instrument sorry देखते हैं यहाँ पे we were instructed not to get off the jeep as it may be dangerous. The guide told us that the animal think that the jeep itself is animal and they do not attack it unless they are provoked. 4 जून की बात है। आज हमें एक गहरे जंगल में ले जाया गया, एक जीप में गहरे जंगल में ले जाया गया, जिसमें एक कांच का टॉप था और हमें निर्देश दिया गया था कि जीप से ना उतरें और यह खतरनाक हो सकता है। गाइड ने हमें बताया कि जानवर सोचते हैं कि जीप खुद एक जानवर है और जब तक वे परेशान ना हो तब तक वे उनसे हमला नहीं करते, ठीक। जो जीप है, अगर आप जीप सुरक्षित बैठे हो तो जानवर ये सोचते हैं कि ये जीप है, खुद एक जानवर है और जब तक आप उन्हें परेशान नहीं करोगे तब तक वो अटैक नहीं करेंगे जीप में, ठीक है। At first, we were greeted by a herd of zebras. मतलब क्या हुआ, कह रहा कि सबसे पहले जेब्रा की झुंड ने हमारा स्वागत किया। These animal looked disciplined. अब यहाँ कहा जा रहा कि जो जानवर थे वो बहुत अनुशासित लग रहे थे, ठीक है। All in the trimmed coat. वो ऐसा लग रहा था जैसे कि सब लोग एक धारीदार कोट में हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। लाइक ए स्कूल एट ड्रिल टाइम when we moved further we come across a head the giraffes. The scene that stunning as they were on the edge of the water hole. It was the stranger sight. Some of the giraffes stood with the forelegs, okay, spread weight apart so that they could bring their long neck down to drink. तो यहाँ उसका यहाँ देखते हैं ताकि आप समझ में बढ़िया सा है। देखिए उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो जेब्रा का झुंड था उसने हमारा स्वागत किया। ये जानवर अनुशासित लग रहे थे, सभी एक धारीदार कोट में, जैसे एक ड्रिल के समय एक स्कूल जो होता था जैसे सब लोग एक उसकी ड्रेस में हूँ। जब हम आगे बढ़े तो हमने एक जिराफ का झुंड देखा, ठीक है, या एक जिराफ का झुंड मिला। यह दृश्य बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि
वे एक तरह के वाटर होल में, एक वाटर होल किनारे पर थे। अजीब नज़ारा था वहाँ पे, मतलब कि बहुत ही अजीब कह सकते हैं कि मतलब कि बहुत अच्छा था या फिर बहुत ही अनोखा था, ठीक है, बहुत अजीब, मतलब कि अजीब नज़ारा था। कुछ जिराफ फोर लेग्स के जो फैल कर खड़े थे, ताकि वे अपनी लंबी गर्दन जो होती है, जब आप जानते हैं कि जो जिराफ का जो गर्दन बहुत लंबा होता है, तो क्या था कि उसने अपनी जो लंबी गर्दन होती है उसके उसे नीचे लाकर पानी पी सकें। ठीक है। गाइड ने हमें बताया कि उस स्थिति में सबसे कमज़ोर हैं। ठीक है, उस स्थिति में सबसे कमज़ोर हैं और उन पर बहुत आसानी से हमला किया जा सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी बुक को। इट वॉज द हार्ड एलिफेंट नेक्स्ट जो स्टिल द रबरिंग अगेंस्ट और द अनदर एज दे मूव्ड टुगेदर द क्राउड विद द देयर क्लेप फॉलोइंग क्लोजिंग नियर देयर लेग्स। ये कह रहा कि मतलब कि जब वो और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का झुंड था, जिसके बाद में एक जो भीड़ में एक साथ चल रहे थे, तो उनके जो बच्चे थे, ठीक, उनके पैरों के पास जाकर उनके आसपास में घूम के उनके साथ में घूमते हुए उनके पैरों पर रगड़ते थे। ठीक। अब हम लोग जो हमारे आगे हैं, ठीक है, जो आगे का जो ये बुक लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो को काफ़ी लंबा हो जा रहा है, जिससे कि बढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक, तो आप लोग को बोरिंग भी हो रही होगी अगर इस तरह पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, अब इतना हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो ही समाप्त करते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, इस चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे अपना। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपना नोट तैयार कर रखेंगे, और जब बुलाया जाए कभी तो अपना कॉपी लेकर चले आइएगा और अपना कॉपी चेक करा लीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय।